न्यूयॉर्क के कोर्ट ने हार्वी वाइनस्टीन के खिलाफ आए एक रेप के मामले में इस फैसले को पलट दिया है। कहा है कि उसमें ऐसे विटनेसेस का, ऐसे गवाहों की टेस्टिमनीज को माना गया जिनका इस केस से लेना देना नहीं था। क्या है ये मामला, कौन है ये शख्स, क्यों ये अहमियत रखता है मामला, वो आपको बताती हूँ। असल में हार्वी वाइनस्टीन जो है वो हॉलीवुड के किंग मेकर माने जाते थे और बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक थे। माना जाता था कि वो वहां पर उनका कहा ही होता है। लेकिन 2017 में उनके खिलाफ कई आरोप लगे, सेक्सुअल अब्यूज के और रेप के। और इसके बाद एक मी टू मूवमेंट शुरू हुआ, वो मूवमेंट जिसमें वो महिलाएं भी सामने आई जिन्होंने सालों तक चुप्पी साध रखी थी अपने साथ हुई घटनाओं पर। हार्वी वाइनस्टीन के खिलाफ मॉडल्स ने, जानी मानी मॉडल्स ने, हॉलीवुड की बड़ी स्टार्स ने आरोप लगाया। उनके ऊपर मामले चले, मुकदमे चले। 2 मुकदमे उनके ऊपर न्यूयॉर्क में चले, दोनों रेप का मामला था जिसमें कुल मिलाकर उन्हें 23 साल की सजा हुई। कैलिफोर्निया में भी मामले चले, उनके ऊपर मुकदमे चले, उसमें 16 साल की जेल की सजा उन्हें हुई। लेकिन अब न्यूयॉर्क में एक मामले में कोर्ट ने फैसले को पलट दिया है। कोर्ट का बहुमत से यह कहना है कि हार्वी वाइनस्टीन को फेयर ट्रायल नहीं मिला, उनके साथ सही तरीके से उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला, बिना पक्षपात के नहीं चला। ऐसे गवाहों के गवाही मानी गई जो जिनका इस केस से, इन दोनों केसेस से कोई सीधा लेना देना नहीं था। उनको इस तरह से उनके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया हार्वी वाइनस्टीन के साथ, जिससे वो बिल्कुल गलत लाइट में नजर आए और ये जो तरीका है ये सही नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि ऐसे मामले को पलटने से, ऐसे फैसले को पलटने से एक नए केस के अलावा और कोई उपाय नहीं है। वाइनस्टीन की जो पीड़ित हैं, 8 महिलाएं हैं कम से कम, एक एसोसिएशन है उनका, और उनका जो बयान आया है, उनका कहना है कि ये एक कदम पीछे चलने जैसी बात हुई है और ये गलत है, नहीं होना चाहिए था। उनका ये भी कहना है कि अगर नया ट्रायल एक बार फिर से होता है, नया मुकदमा चलता है, तो एक बार फिर से उन्हें कोर्ट में अपनी साथ हुई आपबीती जो है वो बताना होगा और एक तरह से वो उस ट्रॉमा को फिर से जीना होगा। सरकारी वकील क्या इस केस को आगे बढ़ाएंगे? क्या दोबारा से इस केस में ये मुकदमा चलेगा? तो उनके दफ्तर के जो स्पोक्स पर्सन है वहां पर न्यूयॉर्क में, उनका कहना है कि वो जरूर इस केस को लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब इस तरह से एक फैसला पलटा गया है तो क्या बाकी जो फैसले हैं, बाकी जो मामले हैं, उन पर असर पड़ेगा? तो जानकारों का कहना है कि इस एक मामले को, एक फैसले को पलटने से बाकी केसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये भी सच है कि इस वक्त हार्वी वाइनस्टीन जो हैं वो जेल में है, क्योंकि बाकी मामले भी उनके खिलाफ है। असल में जब एक ये मामला सामने आया, एक आरोप लगा, उसके बाद एक के बाद एक उनके ऊपर कई आरोप लगे, कई और ऐसे जो बड़ी शख्सियत हैं उनके ऊपर भी आरोप लगा। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं, बल्कि सिर्फ हॉलीवुड में नहीं, बल्कि अमेरिका और दुनिया के बड़े हिस्से में हुआ। ये भारत में भी हुआ, कई ऐसी घटनाएं सामने आई, कई आरोप इस तरह के लगे जहां पर सेक्सुअल अब्यूज का मामला था। तो कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई, कुछ को जिन जगहों पर ये घटनाएं हुई थी वहां से निकाला गया। और जो अमेरिका में हम देख रहे हैं, जो केसेस जो हम देख रहे हैं, वहां पर इस तरह के केसेस और भी चल रहे हैं। लेकिन ये मामला अब जब केस पलट गया है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर बहुत सोच विचार हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा भी कहा गया कि जिन महिलाओं ने आरोप लगाए हैं वो आरोप झूठे हैं। लेकिन कम से कम ये हुआ इस केस के जरिए, एक मी टू मूवमेंट के जरिए, कि जिन महिलाओं के साथ इस तरह की कोई घटना हुई थी वो सामने आई, उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और मी टू मूवमेंट जो है इसी के कारण 2017 से शुरू हुआ। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि एक बार नए सिरे से फिर से ये केस हार्वी वाइनस्टीन पर चलेगा और उसके बाद सही तरीके से एक बार फिर से सुनवाई होगी, उसके बाद नतीजे का इंतजार होगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।